स्वेटर वाली ठंड है भी नहीं और तुम जैकेट ही उतरवा रहे हो, मतलब जैकेट से हम क्या चीटिंग करेंगे। आए थे। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपका प्रपोजिशन से आया था, वर्ब से आया था और टेंस आया था। इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि वो जूते उतरवा रहे थे, जिन जिन लोगों ने जूते पहने थे सबके जूते उतरवाए हैं। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन जो है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है फॉर योर DDA एग्ज़ाम। परमार सर की DDA वाली क्लास जो कि उन्होंने आई थिंक 3 मंथ्स पहले की है ये, और इसमें सर ने DDA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये वाली पूरी वीडियोस जो कि कितने सेकेंड कितने मिनट 25 मिनट्स की है, तो इसको मैं फटाफट से अभी पहले देखती हूँ। ओके, और अभी बज रहे हैं 5:10। ठीक है, 5:10 हो रहे हैं। इयररिंग्स वगैरह और जो मेरा पेंडेंट था वो सब मैंने निकाल दिया क्योंकि वहाँ पे मतलब अलाउ नहीं होता। ठीक है, पर अभी मुझे बाल टाई करने के लिए एक ब्लैक रबड़ चाहिए, तो वो निकालते हैं। बाय द वे प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड क्योंकि पीछे सब मैस हो रखा है। हाय एवरीवन, तो मेरा DDA का एग्ज़ाम रिसेंटली मैंने दिया है। मेरा एग्ज़ाम था 19 दिसंबर को। फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा था मेरा एग्ज़ाम एंड सेंटर पड़ा था मेरा गाज़ियाबाद, और मैं रहती दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली से लेके गाज़ियाबाद तक मुझे जो ट्रैवलिंग में टाइम लगा था वो था 1.5 आवर। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के लिए मुझे काफ़ी जल्दी उठ के जाना पड़ा था। तो मैं घर से निकल गई थी 6 बजे, और जो भी मतलब 6 बजे से स्टार्ट होती है मेट्रो, और जो भी पहली मेट्रो मिली मैं उसमें मैं गई हूँ। ठीक है, फिर मैं 1.5 घंटे में 7:30 बजे, तो 6 बजे मैं निकली और 7:30 बजे मैं सेंटर पे पहुँच गई। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतना ज़्यादा फॉग हो रखा था उस दिन, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी, बट समहाउ मैं पहुँच गई। ठीक है, और मेरे सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम बच्चे आए थे। लास्ट एंट्री थी 8:30 की, तो मैं गई थी 8, 10 या 15 पे। ठीक है, वहाँ पर मुझे जो अजीब लगी बात वो ये थी कि सेंटर वाले बच्चों की जैकेट उतरवा रहे थे। अब आप सोचो, इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में हमें एक जैकेट ही है जो बचा सकती है, स्वेटर वाली ठंड है भी नहीं और तुम जैकेट ही उतरवा रहे हो, मतलब जैकेट से हम क्या चीटिंग करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों की जैकेट उतरवा रहे थे वो, बट समहाउ मैंने जो अपनी जैकेट थी वो अच्छे से इसे कवर करके रखी थी, और मुझे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी अच्छी हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि वो जूते उतरवा रहे थे, जिन जिन लोगों ने जूते पहने थे सबके जूते उतरवाए हैं। अब जो बच्चे अपने साथ 2-3 बच्चे थे जो कि चप्पल लाए थे, तो वो उन्होंने अपना जूते उतार के चप्पल पहन ली। लेकिन जिन जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं था वो क्या कर रहे थे, जूते उतरवा रहे थे। और हमने क्या करा, जितने बच्चों ने जूते पहने थे ना, वो सारे जूते हमने सेंटर, जैसे कि ये गेट है, गेट से थोड़ा सा आगे चलकर उन्होंने सारे जूते उधर उतरवा दिए। और फिर वहाँ से हम अपनी लैब तक नंगे पैर गए विदाउट सॉक्स, इतनी ठंड में, और टेम्परेचर कुछ 10 डिग्री था, और 10 डिग्री की ठंड में हमने नंगे पैर पूरा पेपर किया है। बच्चे काँप रहे थे, लिटरली काँप रहे थे, मैं भी। बट
दे दिया चलो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि मैंने एसएससी का एग्ज़ाम भी दे रखा है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करवाते। वो क्या करते हैं ना कि आपके जूते चेक कर लेते हैं उतरवा के कि कुछ चीटिंग वगैरह, कुछ चिट विट तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे नहीं करते कि उतरवा ही देते हैं और नंगे पैर जाओ पेपर करने। तो ये चीज़ मुझे अजीब लगी। तो ये था ओवरऑल। बाकी स्टाफ वगैरह का, जो इन्विजिलेटर्स थे, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेंडली थे वो। और जो सेंटर वगैरह था वो भी मतलब ठीक ठाक था, इतना कुछ बेकार एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर का एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जब 2 घंटे 9 से 11 मेरा पेपर था और फिर मैं पेपर देकर आ गई। पेपर देने के बाद जो भी वो बायोमेट्रिक होता है वो सब करवाया और फिर हम जैसे ही भागे हैं अपने जूतों के लिए, तो ये चीज़ थी कि जूते चोरी ना हो जाए। तो मैं भी भागी थी कि जूते चोरी ना हो जाए। तो हम बात करते हैं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अगर किसी को नहीं पता है तो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं: मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर। मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग है। रीजनिंग के हैं 25-25 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। टोटल हमारे 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स के। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और 3 अगर आपके कोई गलत होते हैं तो उसमें से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, मतलब कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो मैथ की बात करें, मैथ का सेक्शन मेरे हिसाब से ईजी टू मॉडरेट था। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो थे प्रॉफिट एंड लॉस के। पार्टनरशिप से था क्वेश्चन, और रेशो से था, एवरेज था, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस के भी 1-2 क्वेश्चंस थे और स्पीड का भी क्वेश्चन था। पर मोस्टली इन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो थे प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन जो है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है फॉर योर DDA एग्ज़ाम। नाउ नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इजी थी। मोस्टली पार्ट जो था वो वोकैब था। ठीक है, तो उसमें आ जाता है हमारा OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स थे, एंड उसके बाद सिनोनियम एंड एंटोनियम्स थे, जिसमें कि एक वर्ड आया था, आई थिंक संजीव सर की मैंने क्लासेस देखी थी, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उससे काफ़ी वर्ड्स आए। तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो वॉच हिज वीडियोज़। ठीक है, तो एक बेनीवोलेंट आया था, उसका आई थिंक एंटोनियम पूछा था, और मिस्चीवियस की स्पेलिंग आई थी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थीम और टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे थे। 2-3 PQRS आए थे। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपका प्रपोजिशन से आया था, वर्ब से आया था और टेंस आया था। टेंस का आई थिंक कुछ आई डोंट रिमेंबर अभी, बट हाँ, ग्रामर का कम पोर्शन था, बाकी जो मेन पोर्शन था वो था वोकैब। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब आते हैं जीएस। जीएस में मेजरली जो पोर्शन था वो हमारा हिस्ट्री से आया था। मेरे वाले शिफ्ट में हिस्ट्री था, पॉलिटी था और स्टैटिक था और साइंस था। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और आई थिंक इको तो मैंने ऐसा देखा नहीं, बट मेजरली जो था वो हिस्ट्री था और स्टैटिक का पोर्शन था। ये हमारा था जीएस में। मेरे हिसाब से जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी जीएस। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत इजी थी, बट उसमें जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि ABCD करके आपको कुछ 7 लोग दे दिए, ABCDEFG ऐसे करके, और फिर उससे कोई भी क्वेश्चन बन रहा है कि उसमें आपका रिलेशन पूछ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है, या फिर पोजीशन पूछ रहा है, ये आ रहे थे। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट से था, कोडिंग डिकोडिंग था, बहुत इजी था कोडिंग डिकोडिंग। सीरीज़ वाले क्वेश्चंस काफ़ी प्लस माइनस वाले थे कि इसमें 3 प्लस हो रहा है या फिर 4 प्लस होके फिर 5 माइनस हो रहा है, ऐसे वाले थे। और मिरर वाला था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस थे मिरर के, और आई थिंक रिलेशन वाले क्वेश्चंस थे। तो ये पूरा था हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग भी काफ़ी इजी थी। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेजरली जो था वो MS वर्ड और MS एक्सेल, इसके कुछ कमांड्स आपसे पूछे थे, और ये पूछा था कि इस वाले टैब में क्या होता है और हमें इस ऑप्शन पे जाना है तो कैसे कैसे जाना पड़ेगा, क्या क्या हमें कमांड देनी पड़ेगी और हमें किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ये वाला आया था। और फुल फॉर्म आई थी, 1-2 फुल फॉर्म आई थी, और बाकी हाँ यही था। मेन जो था वो MS वर्ड और MS एक्सेल था। तो ये पूरा था हमारा जो भी एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। मेरी शिफ्ट थी 19 दिसंबर, फर्स्ट शिफ्ट आई थी, इसमें ये सारा था। तो
आपकी कौन सी शिफ्ट है और एग्ज़ाम कब है आप मुझे कमेंट में बताना। और जिसका हो गया एग्ज़ाम कैसा गया, और अगर किसी की सेम शिफ्ट थी तो उसका एग्ज़ाम कैसा गया तो आप मुझे ये भी बताना, ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का 29 दिसंबर को, तो उसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगी और उसका भी व्लॉग मैं हो सकेगा तो मैं शूट करूँगी। तो ये था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।